नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 25 से लेके 31 जनवरी तक की होगी ये रीडिंग। ये रीडिंग सिंगल्स के लिए होगी। अगर आप खुद को किसी तरह से सिंगल मानते हो, अगर आप पहले रिश्ते में थे लेकिन अभी इस रिश्ते से बाहर हो किसी कारण और खुद को अभी सिंगल मान रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आप लोगों से हमेशा की तरह मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ नहीं जाएगा, रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपके साथ रेजोनेट कर रहा है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इसमें हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी, प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है, और देखेंगे अगर आप पास्ट में किसी के साथ रिश्ते में थे, रिश्ते निभा रहे थे, तो वो क्या फिर से वापस आ रहा है इन दिनों, या फिर नहीं थे तो थे भी नहीं भी थे तो नया कोई आ रहा है। जिनके लाइफ में कोई नहीं था क्या उनके लाइफ में कोई नया आ रहा है, और बाद में लेंगे एक गाइडेंस कार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी। पास्ट में आप किसी चीज़ की इंतज़ार कर रहे थे, डिसीजन लेने की इंतज़ार कर रहे थे। आप सोच रहे थे कौन सा डिसीजन लेना है आपको, कौन सी परिस्थिति में आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। आप थोड़ा कॉन्फ्यूज थे, आप रुके हुए थे, आप सोच रहे थे। सोचते सोचते हो सकता है आपने लास्ट मोमेंट में जाके किसी तरह की आपने डिसीजन लिया है, क्योंकि मुझे लगता है आपने बहुत सारा मेहनत किया है अपने रिश्तों को लेके और आप परेशान भी थे। किसी ने हो सकता है आपको परेशान किया है, दुखी किया है, आपको दुख दिया है, आपको परेशान किया है, ह्यूमिलिएट किया है आपको। इसीलिए आप उस रिश्ते को लेके थोड़ा परेशान थे और आप सोच समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस रिश्ते को क्या किया जाए, रिश्ते के बारे में क्या डिसीजन लिया जाए। फिर देखते हैं आपकी प्रेजेंट की क्या एनर्जी है। देखते हैं प्रेजेंट में आप क्या सोचते हो। प्रेजेंट में आपका जो एनर्जी है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। ये शादी का कार्ड है, सोलमेट का कार्ड है। प्रेजेंट में आप किसी के साथ रिश्ते में जाना चाहते हो, या फिर ऑलरेडी आपने रिश्ते में जा चुके हो। आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनके साथ आप परिवार चाहते हो। अगर आपका ऑलरेडी उनके साथ परिवार है तो आप एक क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हो और परिवार को आगे ले जाना चाहते हो। ओवरऑल अगर मैं ये कहूँ कि प्रेजेंट की आपकी जो एनर्जी है ये बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी है। आप उनका साथ देना चाहते हो, उनके साथ रहना चाहते हो, परिवार चाहते हो। प्रेजेंट में आप एक बहुत ही पीसफुल लाइफ बिताना चाहते हो। और अगर आपने शादी नहीं किया है तो शादी करना चाहते हो, एक क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हो, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, परिवार बनाना चाहते हो। तो प्रेजेंट में आपकी एनर्जी जो है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। देखते हैं अगर आपने अभी तक रिश्ता या शादी कुछ नहीं किया है तो क्या आपके लाइफ में आप जिससे शादी करना चाहते हो पास्ट का कोई होगा? नहीं। आप जिसके साथ परिवार बनाना चाहते हो, रिश्ते में आना चाहते हो, रिश्ते को एक स्टेबिलिटी देना चाहते हो, जिसको आप अपना ट्विन फ्लेम या सोलमेट मानते हो, वो आपके पास्ट में से तो कोई नहीं होगा। क्योंकि पास्ट की आपकी जो एनर्जी है मुझे लगता है वो अच्छा एनर्जी नहीं था। पास्ट में आपको आप इस रिश्ते को बोझ मानते थे। आपको लगता था ये रिश्ते एक बोझ बन जा रहा है डे बाय डे। और पास्ट में आपको किसी ने अपमानित किया था। मैंने पास्ट का कार्ड भी निकाला था पहले। तो पास्ट से आपके लाइफ में फिलहाल तो कोई नहीं आ रहा है। अब देखेंगे क्या प्रेजेंट में नया कोई आ रहा है। तो
पास्ट की जो आपकी एनर्जी थी वो कतई ठीक नहीं थी, इसीलिए पास्ट से अभी आपके लाइफ में कोई नहीं आ रहा है। वर्गो, देखते हैं क्या नया कोई आ रहा है आपके लाइफ में। अगर पास्ट में से कोई नहीं आ रहा है तो क्या नया कोई आ रहा है आपके लाइफ में। देखते हैं नया, क्या नया कोई आ रहा है। डेथ का कार्ड आया है। अगर आप पास्ट की जो देखिए बॉटम ऑफ द डेक में थ्री ऑफ कप्स आया है। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। मुझे लगता है आपको पहले पास्ट की जो रिलेशन थी उसको ख़त्म करना पड़ेगा। आपने पास्ट का रिलेशन मुझे लगता है ख़त्म कर भी दिया है, क्योंकि प्रेजेंट में आपका जो एनर्जी है वो किसी नए रिश्ते में जाने की एनर्जी है। तो अगर डेथ का कार्ड आया है तो किसी चीज़ का तो खत्मा ज़रूर होगा। हो सकता है जिस रिश्ते को आप चला नहीं पा रहे थे, चल नहीं रहा था, आप उस रिश्ते को पास्ट में ख़त्म किया है आपने और किसी नई रिश्ते में जाना चाहते हो सकता है ये जो डेथ का कार्ड है और ये जो रिश्ते के बारे में हम बोल रहे हैं ये कुछ दिनों की है। ऐसा भी हो सकता है कि आप पास्ट में कुछ दिनों पहले किसी रिश्ते को ख़त्म किया है आपने और अभी नए रिश्ते में जाना चाहते हो। तो आपका जो नया जो कोई आ रहा है आपके लाइफ में, उनके लिए डेथ कार्ड इसीलिए आया है कि पास्ट का रिश्ता ख़त्म होगा तभी नया कोई आपके लाइफ में आएगा। और पूरा पुराना जो बैगेज आपके हैं आपको वो सारी बैगेज ख़त्म करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी लाइफ में नई शुरुआत होगी। नहीं तो नया कोई नहीं आ सकता। अगर आप पास्ट की बैगेज अपने माइंड में लेके घूमोगे तो नए की जगह तो कभी नहीं होगी। इसीलिए अगर आप नया चाहते हो तो पास्ट की बैगेज को आपको अपने अंदर से, अपने माइंड से निकालना पड़ेगा। फिर देखते हैं यूनिवर्स जी क्या गाइडेंस देते हैं। नया भी कोई नहीं अभी आएगा, क्योंकि अगर आप नया चाहते हो तो पास्ट को आपको छोड़ना पड़ेगा। देखते हैं यूनिवर्स जी की तरफ से क्या गाइडेंस है। द डेविल का कार्ड, मुझे लग ही रहा था कि आप किसी चीज़ की एडिक्शन में हो सकता है आप पास्ट पर्सन के लिए अभी भी रुके हुए हो, आप उनके तरफ बेहद एडिक्टेड हो, आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, या फिर आप उनको हमेशा कंट्रोल करके रखते थे, कंट्रोल करना चाहते हो, आप पास्ट के पर्सन को कंट्रोल करना चाहते हो। आप दोनों में से कोई ऐसा तो एक ज़रूर है जो एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं, डोमिनेटिंग नेचर है किसी एक का। तो अगर आप खुद ऐसे हो तो आपको बदलना चाहिए। अगर आप पर किसी ने इस तरह का बिहेवियर किया है तो उनको भी बदलना चाहिए। अगर आपका बहुत ज़्यादा एडिक्शन है पास्ट की पर्सन की तरह तो आपको उस एडिक्शन से बाहर आना चाहिए। या फिर किसी और चीज़ की भी अगर आप एडिक्टेड हो, अगर आप किसी जुए, शराब, और भी किसी ड्रग, मतलब किसी मेडिसिन की एडिक्शन है आपको, आपको सेक्स की एडिक्शन है, किसी तरह की ऐसी एडिक्शन है आपके अंदर, तो उस एडिक्शन से आपको बाहर आना पड़ेगा। और अगर आप में कंट्रोलिंग है आपका नेचर तो उस नेचर को भी चेंज कीजिए, नहीं तो आपके लिए ये परेशानी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई कंट्रोल करना चाहता है तो आपको भी उस कंट्रोलिंग नेचर का जो इंसान है आपकी लाइफ में उनको अपने लाइफ से बाहर करना चाहिए। नहीं तो आपका जो कीमती वक्त है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आपका जो लाइफ है वो अच्छे से नहीं बीतेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।